ये अपूर्ण को स्वीकार करने के कारण अपनी दुर्दशा है। कैसे हम स्थिति को प्राप्त हो गए, हम दूसरे की जरा जरा सी बातों में दुखी सुखी होते हैं। कितनी हमारी स्थिति गिर चुकी है, छोटे छोटे विषयों ने हमें परास्त कर दिया। छोटे छोटे भोगों की आकांक्षा के लिए हम किस किस के आगे घिघियाते हैं, हाथ फैलाते हैं। कितनी दयनीय दशा हो चुकी। सोचो, बाहर से हम बलवान बनते हैं, धनवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, अंदर से छोटे छोटे विषयों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है। जबकि हम परमात्मा अंश हैं, श्री कृष्ण अंश हैं, और इस प्रकृति के अंश से प्रकट हुए विषयों ने मुझे बांध रखा है। जबकि बिल्कुल झूठ बात है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। केवल अंशी की तरफ चलने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है, निर्भयता प्राप्त हो सकती है, निस्शोक हो सकते हो, निश्चिंत हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐ परमात्मा अंश, श्री कृष्ण अंश, तेरे अंदर की खोज है केवल श्री कृष्ण। तुझे प्रकृति में कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि तू परमात्मा अंश है। इसलिए तेरा विश्राम स्थल परमात्मा ही है। उसका नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसका धाम तेरा विश्राम स्थल है। इसलिए श्री वृंदावन विश्राम। तू विषयों में, प्रकृति में अपना विश्राम खोजेगा, नहीं मिलेगा। प्रकृति से निश्चिंत होना चाहेगा, निर्भय होना चाहेगा, निस्शोक होना चाहेगा, तो उतना ही चिंता बढ़ेगी, उतना ही शोक बढ़ेगा, उतना ही भय बढ़ेगा। क्योंकि तू परमात्मा अंश है। तो अगर निर्भय हो सकता है तो केवल परमात्मा से। प्रकृति से जुड़ करके तो निर्भय नहीं हो सकता, प्रकृति से जुड़कर तो निश्चिंत नहीं हो सकता, प्रकृति से जुड़ करके तो निस्शोक नहीं हो सकता। और यही तो हमारी मांग है। कोई चिंता ना रहे, हम सदैव सुखी रहें, परम शांत रहें, क्योंकि ये मांग अंशी की, अंशी की मांग हम समझ नहीं पा रहे। ये सब भगवत स्वरूप बात हम मांग रहे हैं। सदैव सुखी रहना, सुख सिंधु में जाना। सदैव शांत रहना प्रभु का स्वभाव है। निर्भय रहना ये प्रभु का प्रभाव है। हमारी मांग क्या है? अंशी की, पर हम समझ नहीं पाते। प्रभु के अंश होकर प्रकृति से अपनी मांग पूरा करना चाहते हैं, इसलिए कभी नहीं हो सकती। वो कभी नहीं हुई। देखो, जब से जन्म मरण के चक्र में लगे हुए, कोई भी देवता, ऋषि, प्राणी, माता, पिता, आप्तजन, दादा, परदादा, कोई भी तुम्हारी शांति का कारण नहीं बन सकते जब तक आप अपने प्रीतम की भावना से युक्त नहीं होंगे। कोई उदाहरण दे सकता है कि पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा से ऐसी पदवी को प्राप्त हुई। महाराष्ट्र श्री कृष्ण भावना में डूबे हुए। समझ रहे? माता पिता से राग तो सब कोई करता है, लेकिन भगवत भाव से, समझ रहे? किसी से भी जुड़ो, किसी देवता, किसी से भी भगवत भाव यदि नहीं, अच्युत भावना विहीन हर बात कमजोर हो गई। अच्युत भावना है, भगवत भावना। अंशी को लेकर बात करो। कोई भी नाम दे दो, माता नाम दे दो, पिता नाम दे दो, कोई भी कहीं भी आराधना कर लो, बैठा हुआ है, बस उसी की आराधना करनी, उसी का भाव करना है। और जब तक हम राग त्याग नहीं करते तब तक आराधना सफल नहीं होती। राग पूर्वक, मोह ममता पूर्वक तो सबको ही लगा है अपने परिवार के, और वो त्याग ना होने के कारण उसको कोई भी भागवतिक अनुभूति नहीं होती। आराधना तो सब कर रहे, नहीं कर रहे। कैसी कैसी आराधना है, देख लो। आराधना नहीं, कौन कौन आराधना नहीं कर रहा? अरे बोले हरि क्या? अरे हरि की ही तो कह रहा हूं, कौन आराधना नहीं कर? सब रूपों में हरि तो है, लेकिन राग पूर्वक, पर हरि का भाव नहीं है। अच्युत भावना विहीन और राग पूर्वक सेवन करने से
वो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे। और यही वैराग्य पूर्वक हरि भावना से युक्त तो कहीं भी कुत्ते में भी भगवत साक्षात्कार कर लिया, भूत में भगवत साक्षात्कार कर लिया, भूत भी भगवान का दर्शन कराने का हेतु हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी को। कोई भी ऋण उसके ऊपर नहीं रहता, ना देव ऋण, ना ऋषि ऋण, ना प्राणी ऋण, ना माता पिता का ऋण, ना दादा परदादा का ऋण, ना पितरों का ऋण, कोई ऋण नहीं रहता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। आहा, बहुत जोर की बात है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। श्री परमहंस जी महाराज सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, जिसने संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल प्रभु को अपना समर्पण कर दिया, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता, न वेद का, न ऋषि का, न मुनि का, न देवता का, न पितरों का, किसी का अधिकार। अब सीधे वो प्रभु का जन है। अब प्रभु की कृपा, दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। विधि निषेध नियम कानून शुभ अशुभ किसी का अधिकार नहीं, काल का भी अधिकार नहीं। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। आहा, कितनी अमृतमयी बात है। जड़ शरीर के साथ संबंध जोड़ करके कमी ही कमी की अनुभूति होगी। यही तो हो रहा है, कभी पूर्ति नहीं होती। आप शुरू से देख लो, मांग पे मांग, मांग पे मांग, अभी मांग ही मांग, और भरते रहो मांग। कितनी भरते रहोगे मांग? कितनी भर गई? मांग पे मांग, नहीं मांग होती रहती, और भरते रहो मांग, उजड़ती रहती है मांग, भरती रहती है। पूरा जन्म जन्म व्यतीत हो गए। क्यों ये मांग हो रही? पूर्ण के अंदर यह पूर्णता कैसे स्वीकृति हो गई? इस अपूर्ण शरीर की स्वीकृति हो गई, अब कभी पूर्ति नहीं हो। शरीर को लेकर कभी कोई नहीं कह सकता अब कछुनाथ न चाहिए मेरे, ऐसा नहीं कह सकता। वो तो श्री चरणों को लेके कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए। केवट क्या कह रहा है? जब श्री चरणों को गोद में लेकर के दुलार कर रहा है तो कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज भी इन सब विधि भलपूरी। अब कछुनाथ न चाहिए, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये जहां से बिछुड़े थे वहां आ गए, अब कृतकृत्य। शरीर को लेकर के कभी कोई निष्काम नहीं हो सकता, कभी मांगे बंद नहीं हो सकती, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर शांति चाहिए तो त्यागात् शान्तिरन्तरम्, शरीर राग का त्याग कर दो। नहीं होता, बड़ा कठिन है, नामे कर दो, प्रभु के नाम कर दो। हमसे नहीं बनता, लो जैसे झूठ से ही सही मैं आपकी शरण में हूं। बड़ी जोर की बात है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जो शरणागत वत्सल प्रभु की शरण में आ जाता है, उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता, कोई कर्तव्य नहीं। अब कर्तव्य बना शरण्य का, चोंच में दाना लाओ और पानी लाओ और उसके चोंच में डालो आके, अजात पक्ष मातरम खगा। ये बहुत जोर की बात है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग और भी अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी प्रभु की कृपा का सहारा रहने से साधक को कोई भी रोग, कोई भी विघ्न, कोई भी विषय विचलित नहीं कर सकता। मानो अभी हमारी समर्पण की भावना तो बन गई, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। तो अभी कुछ घटना घटे, कोई हानि हो, कोई दुख हो, कोई रोग हो, दुखी सुखी होने की भावना बनने लगती है।
तो कह रहे हैं कि भगवत कृपा का सहारा होने के कारण उसे ज्यादा विचलित नहीं होना पड़ेगा। कृपा बहुत जल्दी संभाल देगी, अंतर से भी और बाहर से। देखो, इतना विश्वास रखना है, कई बार कहा है सत्संग में भी, कि तलवार आएगी गले तक और आपको लगेगा ये गई गर्दन, और वो तलवार हार बन जाएगी, पर वो यहां तक आने आने में लार सूख जाएगी। ये होता है। परिणाम में तो लिखित ले लो कि वो तलवार गले का हार बन के शोभा और सुख प्रदान करेगी, पर वो जो वहां से खिंची वो ऐसे आई, तो यहां तक आते आते बस ये है कि उस समय तलवार को ना देख करके हरि को देखे तो बच सकता है। बकाया अगर हरि को नहीं भी देख रहा है तो तलवार की ताकत नहीं, क्योंकि वो भगवत समर्पित है। पर इतना सह पाना, इसीलिए विचलित हो जाते हैं।